व्यूअर्स आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाने जा रहे हैं, खुसूसन ये ख़वातीन के बारे में है कि ख़वातीन ख़ास अय्याम में किन बातों का ख्याल रखें। मखसूस अय्याम यानी पीरियड्स में ख़वातीन कुछ ऐसे काम कर लेती हैं जो आगे जाकर उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। लिहाजा इन अय्याम में दर्ज झैल बातों का खुसूसी ख्याल रखें ताकि आइंदा आने वाली पेचीदगियों से बच सकें। नंबर 1, आराम करें। माहवारी के शुरू के 3 दिनों में कोशिश करें कि ज़्यादा काम का लोड ना लें और आराम करें ताकि इसके बायस होने वाली तकालीफ का सामना आप आराम से कर सकें। नंबर 2, नहाने से गुरेज। मखसूस अय्याम के शुरू होते ही फौरी तौर पर नहाना नहीं चाहिए। उस वक़्त आपके जिस्म का दर्जा हरारत नहाने के बायस नीचे आ जाता है, जो आपके माहवारी निज़ाम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, ठंडा पानी ना पिएं। खुसूसन इन अय्याम में ठंडे पानी से ज़रूर परहेज़ करना चाहिए, बल्कि पीने के लिए नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए, वरना कम अज़ कम ठंडे पानी की जगह सादा पानी ज़रूर पीना चाहिए। नंबर 4, गर्म अशिया। खाने में गर्म अशिया का इस्तेमाल करें। ठंडे मशरूबात और खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें। उबला हुआ अंडा खाएं, कहवा पिएं। इस अमल से माहवारी में होने वाले दर्द से भी आराम मिलता है। नंबर 5, पानी के कामों से बचें। ठंडे पानी में काम करने से माहवारी के अमल में रुकावट होती है। शुरू के 3 दिनों में कपड़े वगैरह धोने से गुरेज करना चाहिए। नंबर 6, वज़न ना उठाएं। इन अय्याम में भारी वज़न उठाने से गुरेज करें। ज़रूरी कामों के लिए घर में मौजूद दीगर अफराद से मदद लें। नंबर 7, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इन अय्याम में ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि जरासीम से बचाव और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वो अपनी ज़ाती सफाई का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 9, डॉक्टर से रजू करें। अगर माहवारी में किल्लत या गैर ज़रूरी खून का डिस्चार्ज हो तो इन बातों को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर से रजू करें। व्यूअर्स, ये कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं, क्योंकि याद रखें परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर हम सफाई का ख्याल रखें तो बहुत सारी हम तकालीफ से और बीमारियों से बच सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस मौसूल होती रहें।